खंभे में भगवान, एक बार तो मैं मान लेता इस खंभे में भगवान घुस सकता है, घुस के बैठ सकता है, लेकिन अगर इसको मैंने अपनी आंखों के सामने न बनवाया होता, कारीगरों से इस खंभे को मैंने अपने आंखों के सामने एकदम भरपूर बनाया है, इसमें कैसे भगवान घुस सकता है। लेकिन एक बार मैं मान लेता कि भगवान इसमें घुस के बैठ सकता है, लेकिन अगर इसमें मैंने पलस्तर न करवाया होता तो मैं जान लेता कि दो ईंटों के बीच में जो जगह है उसमें भगवान बैठा होगा, लेकिन इसमें तो व्हाइट सीमेंट से एकदम मैंने चिकना करवा दिया, इसमें तो हवा भी नहीं प्रवेश कर सकती। लेकिन प्रहलाद झूठ नहीं बोल सकता है। और इधर देखो भगवान को बड़ी अब चिंता हो रही है कि मेरे भक्त ने कह दिया कि मेरे भगवान कण कण में हैं। भगवान ने कहा दुनिया वालों में भले ही कण कण में न हो, लेकिन आज मेरे भक्त ने कह दिया तो मेरे भक्त की बात झूठ नहीं होनी चाहिए। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, मेरे भक्त की लाभ चली जाएगी। कश्यप तू आज जिधर भी देखेगा उधर केवल भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेंगे। भगवान नाना प्रकार का रूप धारण करके कभी हृदय में, कभी प्रहलाद के हृदय में, कभी तलवार में, कभी खंभे में, नाना रूप धारण करके दौड़ रहे हैं। प्रहलाद हिरण्याकश्यप पता नहीं कहाँ देखे, और वहां अगर मेरा दर्शन इसको नहीं होगा तो मेरे भक्त प्रहलाद की लाज चली जाएगी। और गुस्से में तलवार फेंक दिया हिरण्याकश्यप ने। बोले खड्गम प्रवेह्योत्पतितो पराशनात् एवं दुरोक्तैर्मुहुरर्तुदत्यया सुतं महाभागवतं महासुरम् खड्गम प्रवेह्योत्पतितो पराशनात् स्तम्भं तताडाति बलं समुष्टिना, अपने भयंकर वज्र के समान मुष्टिका को बड़े जोर से उसने खंभे में मारा, और जब खंभे में मारा तो खंभा दो खंड में तड़तड़ाहट गड़गड़ाहट के साथ फटने लगा। बोले दगड़ गड़ गड़ान्यो खंभ फाटो चरचराए अनिक्स्यो नर नाहर को रूप यति फलानो है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। दगड़ गड़ गड़ान्यो खंभ फाटो चरचराए अनिक्स्यो नर नाहर को रूप यति फलानो है। बोले कट कट कटावे बाढ़े दसन लप लपावे जीव अवधर भर फरावे मुक्ष व्योम व्याप्यमानो है। अरे भभरि भर भराने धाम डर डर डराने लोग अथ थरि थर थराने अंग चित वाहन खानो। बोले कहत रघुनाथ को नरसी गरजे नरसिंह जब तो प्रलय के पयोधि मानो तड़प तड़प तड़ानो है। नरसिंह भगवान की भयानक गर्जना को सुनकर के सारे देवताओं के कान बहरे होने लगे। देवराज सिंहासन से गिर पड़ा। ब्रह्मलोक में बैठे हुए ब्रह्मा की लेखनी नीचे गिर गई। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर का ध्यान टूट गया। ऐसा लगा जैसे समुद्र में ही आज भयंकर बड़वा नल आ गया है। और एक भयंकर आवाज कहाँ से आई? 33 करोड़ देवता विमानों पर बैठ करके भगवान नरसिंह का दर्शन करने लगे। और भगवान इतने गुस्से में हैं, भगवान का गुस्सा शांत हो इसलिए भगवान के ऊपर कल्पवृक्ष के फूल बरसाने लगे। और इधर भगवान ने क्या किया? बोले तड़ तड़ तड़ाहट हुए खंभ में अपूर्व वहां और फैल शब्द चारों ओर बधिर सा बनाने
का था आधा बना, आधा था शरीर नरसिंह का था आधा बना। मुख को उघार दांत लंबा सा दिखाने लगा, लाल लाल नेत्र रक्त वर्ण की थी लंबी जीभ, अक्रोध में था भरा ओठ अपनी चबाने लगा। कोमल कृपालु भक्त पालन के काज आज, मस्ती में झूम झूम सभा और जाने लगा। कैसे सिंह सियार की गर्दन पकड़ता है, वैसे ही भगवान ने हिरण्यकश्यप की गर्दन को पकड़ करके राजमहल की ड्योढ़ी पर ले गए। यही गोधूली की बेला है। भगवान ने पूछा, तुम अंदर मर रहे हो कि बाहर? ड्योढ़ी पर मर रहा हूँ। तुम दिन में मर रहे हो कि रात में? प्रभु ये तो सायंकाल है। तुम आसमान में मर रहे हो कि धरती पर? प्रभु मैं तो आपकी बूंदी में हूँ। आपको अस्त्र से मारा जा रहा है कि शस्त्र से? प्रभु आपके हाथ में कोई हथियार नहीं है। अच्छा बताओ, तुमको आदमी मार रहा है कि जानवर? हिरण्यकश्यप ने कहा, यही समझ में नहीं आ रहा है, आप आदमी हो कि जानवर? आप कुछ भी नहीं हो। सारी शर्तों को पूरा करके भगवान ने अपने भयंकर नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ दिया और आंतड़ियों को खींच करके उसकी माला पहन ली। सारे देवता लोग आए, स्तुति किए, किसी से शांत नहीं हुआ। देवताओं ने प्रहलाद की स्तुति किया। जैसे सिंह का बच्चा सिंह के पास जाता है, वैसे ही प्रहलाद भगवान के पास पहुंचे। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटने लगती है, वैसे ही भगवान प्रहलाद को उठा करके अपनी जीभ से चाटने लगे। किसी ने पूछा, प्रभु आप जीभों से चाट रहे हो, आप अपने हाथों से प्रहलाद को प्यार दुलार क्यों नहीं कर रहे हो? भगवान ने कहा, भैया मैंने अपने इन हाथों से प्रहलाद के गाल को छूना चाहा, लेकिन मेरा हाथ कांप गया। और प्रहलाद ने भी देखा कि भगवान की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। प्रभु ये तो मंगलमय वेला है, बड़े आनंद का समय, आप रो क्यों रहे हो? भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो। प्रभु मैं क्षमा कर दूं? आपने कौन सा अपराध किया है? नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद कल को अगर इतिहास लिखा जाएगा और इस इतिहास में अगर अपराधियों की लिस्ट बनेगी तो सबसे पहले नंबर पर इस नरसिंह का नाम लिखा जाएगा। मुझसे बड़ा अपराध दुनिया में कौन कर सकता है बेटा? अरे बेटा तुमको पर्वत से गिराया गया, तुमने मुझे बुलाया, मैं नहीं आ पाया। तुमको जल में डुबाया गया, तुमने मुझे बुलाया, लेकिन मैं नहीं आ पाया। तुमने बहुत बार मुझको बुलाया, लेकिन मैं नहीं आ पाया। इसलिए प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो। भगवान का वचन सुनना। अरे भोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे, हाय असुर ने मारे, मम एक नाम गाने में। बेटा प्रहलाद, जिस तेरे गाल को छूने के लिए मेरा हाथ कांप गया, इतना कोमल गाल और इतना मेरा कठोर हाथ, इसी कठोर इसी कोमल शरीर से तुमने आज एक भयंकर यातना राक्षस की सही। अगर दुनिया वाले पूछेंगे प्रहलाद को इतना कष्ट क्यों मिला, तो दुनिया वाले तो यही कहेंगे, इस प्रहलाद ने केवल भगवान का नाम लिया है, तो क्या भगवान के नाम लेने की इतनी बड़ी सजा मिलती है? तो सबसे बड़ा अपराध मेरा है बेटा, मैं आया तो जरूर लेकिन बड़ी देर से आया, इसलिए क्षमा मांग रहा हूँ।
बोले प्रभु प्यारे नंद कोमल तुम्हारे हाय, असुर ने मारे अपराध क्या मम एक नाम गाने में। अरे गिरते गिरायो पुण्य जल में डुबायो हाय, अब करी न कमी है ताप तुमको सताने में। मंजुल बुखार बिंद चूम चूम के कहे प्रभु, क्षमा करो तात मुझे देर भई आने में। क्षन्तव्ययं मंग यदि में समय विलंबा। इतना कह करके भगवान ने स्वयं अपने हाथों से प्रहलाद को राजगद्दी पर बैठाया, हिरण्याकश्यप का मुकुट पहरा करके राज तिलक करके राजा बना दिया, और उसी सभा से भगवान